कन्वर्जन है, बताओ जल्दी जल्दी। अगर बाइनरी से बाकी में करना है तो बाइनरी डेटा दिया हुआ है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन बनता है, तो बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे हम? ऑक्टल में। लिखो, फटाफट लिखते चलिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना होगा? हेक्साडेसिमल। 4 ही नंबर सिस्टम है हमारे पास ना। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल है, बाइनरी है और हेक्साडेसिमल है। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है हमारे पास। तो बाइनरी दिया हुआ है और बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहला देखते हैं कि अगर बाइनरी दिया है और अगर हमें उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी बाइनरी नंबर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो बाइनरी नंबर्स का बेस कितना होता है? 2, और डेटा जो होते हैं वो 2 ही डेटा होते हैं, हाँ, 0 और 1, यही डेटा होते हैं। कुछ भी हमने कोई भी डेटा लिख दिया, क्योंकि 2 ही डेटा लिख सकते हैं हम, 0 और क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये एक बाइनरी नंबर है और कन्वर्ट किस में करना है उसको? ऑक्टल। तो ऑक्टल में कितने नंबर्स होते हैं? 8 नंबर्स होते हैं ना। 8 मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 3। 2 की पावर कितना है? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 8। तो आपको क्या करना है, ये 2 की पावर लिखा ना, तो आपको पेयर बनाने हैं। कितने कितने के पेयर बनाने हैं? 3 3। जो डेटा दिया है बाइनरी में उसमें आप पेयर बनाइए। कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 3। ये सिंपल सा तरीका है। जब भी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 3 के पेयर बनेंगे। तो 3 के पेयर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 2 की पावर 3, तो ऑक्टल में 8 है, तो 3 3 के पेयर बनाओ। ये पहले 3 पेयर, नेक्स्ट 3 पेयर और फिर नेक्स्ट ना। जरूरी नहीं है कि सब में बराबर ही होगा। अभी लिखा है तो अपना बराबर आ गया। अब आप निकालो ये कितना है, पहला नंबर कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है। तो आपको कन्वर्ट करना बताया था, 0 0 1 1 1 1 और 0 पेयर बनाया। तो ये कितना नंबर है? 0 1 1 कितना है ये? 3। कैसे सिखाया था आपको कि जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर क्या लिखते जाइए ऐसे। आपको एक नंबर याद रखने को बोला था, 84 और 21, ये नंबर याद रखने को बोला था। ये 2 की पावर्स लिखी है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आपको इसके ऊपर लिखते जाना है ये नंबर 1 2 और क्या लिख दिया यहाँ पे ऐसा 4। 3 का पेयर बनाया 1 2 4। तो जो 0 वाले हैं उसको कट कर दो, तो 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? ये 3। मतलब ये जो डेटा है ये कितना है हमारा? 3। ये कितना होगा? 1 2 और 4, तो 4 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 7। 1 2 और 4, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो फाइनल आंसर क्या आया? पहला पेयर, पहले पेयर से आंसर आया 6, दूसरे पेयर से कितना आंसर आया? 7, तीसरे पेयर से कितना आया? 3। तो 6 7 3 ये आंसर है किसमें? ऑक्टल। बाइनरी में दिया है और आपने कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें? ऑक्टल में। तो कितने कितने वो नंबर लिख लीजिए। तो नंबर 7 से बड़ा होगा ही नहीं, 0 से 7 के बीच के नंबर आएंगे, क्योंकि ऑक्टल में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 7 के बीच के नंबर होते हैं। तो हर बार 3 3 के पेयर बनाने, और आपसे बोला था ना 1 से 15 तक के नंबर्स को तो याद ही रखिए, ऐसा निकालने की जरूरत ना पड़े। आप देख के ही बोल दें कि ये 3 है, ये 7 है और ये क्या है? 6 है ना। जिन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है वो हमको अगर याद हो जाए तो ज्यादा आसान है
निकालने का तरीका तो बनता है, पर बड़े को निकालें तो ज़्यादा अच्छा है ना। 15 से बड़े को निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 15 तक के अगर आप ना याद रख लेंगे तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यहां लिख दे रहा हूं, ऐसा लिख, ये नंबर सामने जीरो लगाने से फर्क नहीं पड़ता, पर लगा, लिख दिया अपन है ना। अब लिख दिया तो कितना आंसर आएगा? फर्स्ट 3, सेकंड 3 और ये तो लास्ट से पेयर बनाना है। हाँ, ये लास्ट से पेयर बनाना है, फर्स्ट से पेयर नहीं बनाना है। तो पहले 3, ये 1 1 0, कितना आया? 1 1 0। 1 1 0 मतलब क्या होता है? 6। 1 0 1 मतलब कितना होता है? 5। और 0 1 मतलब कितना है? 1 ही है ना। 0 1 मतलब 1। तो आंसर क्या आया? 156। तो 156 नंबर जो है वो किस में आ गया आपका? ऑक्टल। 156 ना, ये नंबर किस में मिल गया आपको? ऑक्टल। तो याद रहेगा कितने कितने के पेयर्स बस बनाने हैं? 3 3 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, सॉल्व हो जाएगा। एक बनता है तो दूसरा आपसे अपने आप बनने लगेगा। अगर आपको दिया गया है, हो गया ना। अब अगर आपको दिया गया है बाइनरी से कन्वर्ट करना है किसमें आपको? हेक्साडेसिमल। बाइनरी दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई भी नंबर लिख लो, जो अभी था वही नंबर है। बाइनरी दिया है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, ये लिख। तो ये बाइनरी में क्या करेंगे? 4 के पेयर बनाएंगे ना, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। तो 2 की पावर 4 मतलब टोटल 16 है। तो जो पेयर बनेंगे वो कितने कितने के पेयर बनेंगे हमारे? 4 4 के पेयर बनाएंगे ना, 4 4 डेटा के पेयर बनाएंगे। तो 4 4 के पेयर बना लो आप। 4 4 के पेयर बना लीजिए। 4 4 डेटा के हम पेयर बना रहे हैं। ये कितना डेटा आया पहला? ये 1 2, ये 8 आया। 1 2 4 और 8 ना, ऑड होगा, लास्ट में 1 लिखा है, कुछ भी हो। हाँ, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना बन गया? 11। तो 11 नहीं लिखेंगे, 11 की जगह क्या लिखेंगे? ये नहीं, अरे वो मेरे से लिखने में गलती हो। 11, हाँ 11 के लिए क्या होता है? 11 10 से, 10 को क्या लिखते हैं? 10 से अल्फाबेट चालू हो जाते हैं। ये कितना आया? 1 0 1 0 10 है। तो ये इसको प्रैक्टिस करो बहुत, क्योंकि और जो मैकेनिक जो ईसी के हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाइनरी वाला सबको ज़रूरत है ना। तो 15 तक आपको याद रहने चाहिए। कोई भी टर्म्स लिखी तो ऐसे निकालने की भी ज़रूरत ना पड़े ना। आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो तो ये पहले पॉइंट पे तो 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये वाला थर्ड वाला बिट ऑन है, ये वाला ऑन है, तो 8 और 2, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह क्या लिखेंगे? ए। और ये कितना आया?
ये आया 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो 3AB, आंसर क्या आया? 3AB। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? हेक्साडेसिमल। तो 4 के पेयर बनाते जाइए, 4 के पेयर। तो हेक्साडेसिमल में आपको बताया था ना, मेमोरी कम लगता है। नोटिस ना, इतना बड़ा जो बाइनरी में नंबर था वो हेक्साडेसिमल में 3 बिट में आ गया, 3AB। तो 4 के पेयर बनाने हैं और नंबर्स को अलग करते जाना है। 4 के पेयर बना के डेटा को अलग सेपरेट कर दिया। ऐसे कोई और डेटा ले लीजिए। ये डेटा है, कोई भी डेटा अपने मन से लिख सकते हो। दो ही तो लिखने हैं बाइनरी में, क्या लिखने हैं? दो। तो अपने मन से कुछ भी लिख दो और निकालने की कोशिश करिए कि उसका आउटपुट क्या आएगा। 4 के पेयर बनाइए, 1 2 4 करके मत लिखना आप बिल्कुल। बिना लिखे सॉल्व करना कितना होता है ना। ये आपको स्टार्टिंग का तरीका बताया बेटा, है ना, कि स्टार्टिंग का तरीका है। जब आपसे बनने लगे तो इतने डिटेल में नहीं जाना है, तब आपको सीधा कैलकुलेट करना है। ये शुरुआत के स्टेप्स। तो एक दो बार इसलिए बोल रहे हैं, आप अपने मन से कोई भी नंबर ले लेना और उस नंबर को आप बार बार कैलकुलेट करके देखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला आंसर कितना आएगा? पहला 8 + 1 कितना हो गया? 9। पहला आंसर है 9, तो 9 को 9 ही लिखेंगे। बताओ बेटा आप, क्या आएगा? 1011 ना, कितना हो गया? 11। 8 + 2 + 1, तो 11 है। तो 11 ना लिखकर क्या लिखेंगे? बी। 11 या और क्या लिख दिया हमने? बी। ये आया 101। बताओ 5। 101 कितना आ गया? 5। तो फाइनल आंसर क्या आया? 5B और 9। 5B9 किस में कन्वर्ट हो गया? हेक्साडेसिमल। 5B9, ये हमारा आंसर है हेक्साडेसिमल। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, कितने के पेयर बनाने हैं हेक्साडेसिमल में? 4। 4 के पेयर बना लीजिए हेक्साडेसिमल में, आपका आंसर आ गया। अब दूसरे कन्वर्जन करके देखते हैं। हो गए बाइनरी के सारे कन्वर्जन हो गए। बढ़े आगे। बाइनरी में यही है ना, और कुछ होगा? हो गए ना, बाइनरी के सारे कन्वर्जन हो गए। अब ऑक्टल के कन्वर्जन करके देख लो। तो ऑक्टल से किस किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और ऑक्टल से डेसिमल में बनता है, सिखाया था ना। और ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करोगे? किस में कन्वर्ट करोगे? हेक्सा। यही कन्वर्जन करना है दो आपको। तो पहले ऑक्टल से बाइनरी में करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करते हैं, फिर बचे हुए दो करेंगे। वो हमारे स्पेशल केस है। तो ऑक्टल दिया है और कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी। तो ऑक्टल में नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 7। कोई भी ऑक्टल नंबर लिखोगे तो उसको ध्यान रखना, हाँ, कि उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहां लिखा है 357, ये ऑक्टल नंबर है क्या? पहले है ना। तो कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट? एक एक डिजिट पिक करना है और उसका बाइनरी फॉर्म लिख देना। 3 का बाइनरी क्या होगा? कितने डिजिट में लिखना है? 3 डिजिट। कितने डिजिट में लिखना है? 3। 3 डिजिट में क्यों लिखना है? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट, किस में है? ऑक्टल है, इसलिए हर डेटा कितने डिजिट में लिखा जाएगा? 3। तो आपको क्या करना है? 3 का बाइनरी लिखना है, 5 का बाइनरी लिखना है, और किसका बाइनरी लिखना है? 7। पर 3 डिजिट में लिखना है। तो आपको सिखाया था कि 5 लिखना है तो 5 को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये पिछली क्लास में सिखाया था।
कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 कैसे बनेगा? वही नंबर याद रखो, कौन सा? 1 2 4 8। तो 8 तो आएगा नहीं, 3 ही आएंगे, तो 1 2 4। तो 5 कैसे बना? कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ले लें? 4 और 1 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो नहीं लिया वो क्या लिख दिया? 0। तो 5 क्या होता है? 1 0। अब उल्टा कर रहे हैं, जो अभी सीधा कर रहे थे अब उल्टा कर रहे हैं। तो 5 का बाइनरी कितना है? 1 0 1। करेक्ट है? तो वही है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं 1 से 15 तक के याद रख लो, तो झंझट ही नहीं है। 5 बोला तो आप फट से 101 लिखेंगे, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं है तो फिर तुम ये डिटेल करो, कौन सा? 1 2 4 ऐसा, फिर लिखो यहाँ 1 2 4, इसमें भी लिखो आप यही 1 2 और 4। कैसे बनेगा 7? 111 लिख दिया, 7 बन गया यहाँ। 4 + 2 + 1, ऐसे समझने के लिए ऐसा। अब नेक्स्ट टाइम क्या बनाना है? 5। तो अभी देखा 5 कैसे बनेगा? 4 और 1, 5 बन गया। कितना बनाना है? 3। कैसे बनेगा? 0 नहीं, हाँ 3, 2 1 लिख दिया। तो अब सिर्फ 2 1 नहीं लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? 0। क्योंकि कितने बिट चाहिए? 3। आप बोलेंगे अभी 0 लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर ये नंबर बीच का होता तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। अगर ये 3 बीच में कहीं लिखा होता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता। जब आप दूसरा उल्टा कन्वर्जन करते, अपोजिट मतलब बाइनरी से किस में कन्वर्ट करते, तो नहीं आता फिर सही ना, तब फिर गड़बड़ हो जाता। तो 3 3 हर डेटा को कितने डिजिट में लिखना है? 3, ये कंपलसरी। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? 1 1 1। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? बाई। तो 3 3 के पेयर्स बनाने हैं आप, बाइनरी में 3 3 के पेयर्स में लिखिए, तो बाइनरी से ऑक्टल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बाइनरी। नेक्स्ट नंबर है 6 3 1। 6 3 1 ऑक्टल में दिया। 6 3 1। 6 3 1। कितना आंसर आया? 1 है, पहला आया 1, तो इसके पहले क्या लगा देंगे? 2 0 ना, 3 डिजिट में आएगा ही आएगा। 3, हाँ 0 1 1, ये 3 डिजिट में आ गया। अब 6 कैसे लिखते हैं? 1 1 0, ये हमारा फाइनल हो गया, 1 1 0। तो ऑक्टल है, कन्वर्ट किस में हो गया? बाइनरी ना। अब क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल है और कन्वर्ट करके किस में देखते हैं? बाइनरी ना, इसी का पैटर्न आ जाएगा। हेक्साडेसिमल दिया है और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आप सीक्वेंस के नंबर लिख लेना, आपके पास जो भी नंबर हो सीक्वेंस के। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? 0 से 15 तक। 0 से 9 तक डायरेक्ट लिखते हैं, 10 से क्या लिखने लगते हैं? अल्फाबेट लिखते हैं। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है ये 5BD, ये नंबर है, ये किसमें है आपका? हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट किस में करना है इसको? बाइनरी। पहले चाहो तो आसान, पहले चाहो तो आसान डेटा ले लो। 5
5 6 9 हेक्साडेसिमल है ना। तो हर चीज को पहले देखना चाहिए कि वो करेक्ट है कि नहीं, सॉल्व करने की जल्दी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, पहले देखो तो वो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है तो हम सॉल्व करें। तो अब क्या क्या है हमारा 9, तो हेक्साडेसिमल है, तो पेयर कितने के बनेंगे, 4। मतलब जो डेटा लिखा जाएगा वो 4 4 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 9 लिखना है आपको, तो 4 के पेयर में 9 लिखना है, तो 8 4 2 1। तो 9 कैसे बनेगा, 8 प्लस 1। तो 2 बिट ऑन रहेंगे, 8 वाला बिट ऑन रहेगा और 1 वाला बिट ऑन रहेगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 9। तो 4 4 के पेयर में लिख लो इसको। तो 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, तो 1 0 0 1 ये आ गया। 6 बनाना है, 6 कैसे बनेगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो 6 बनाना है तो 4 प्लस 2 6 हो गया। 5 बनाना है, 0 1 0, तो फाइनल आंसर क्या आया, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइट। सही है। तो बड़ा ही आएगा डेटा ना, बाइनरी में तो डेटा हमेशा बड़ा बड़ा ही मिलेगा आपको। तो 4 4 के पेयर बनाने हैं बस, इतना याद रखना है आपको कि 4 4 के पेयर बनाने हैं, उससे आंसर आएगा। ऐसा लिखा हुआ है A3 और लिखा हुआ है B, A3B। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट। B मतलब कितना हो गया, 11। तो आप 11 को कन्वर्ट करो ना, कि 11 को कैसे लिखेंगे। तो 11 को कन्वर्ट करके लिखेंगे हम कि 11 कैसे होगा। तो B लिखा है, B का मतलब है 11, तो 8 प्लस 4, हाँ कितना कितना होगा 11, हाँ 0 1 1, ये 11 है। ऐसे बाकी सारे निकाल लें। तो पहला कितना आ गया, 1 0 1 1। 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, 1 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, 0। नेक्स्ट क्या बनाना है, ए 10, 10 कैसे बनेगा, 8 प्लस 2 10, तो 1 0 1 0 बन जाएगा, लिखते। हाँ, तो कोई भी नंबर आएगा बना सकते हैं। हाँ, कैसा भी नंबर लिखा है, अब आप डायरेक्ट करो। अब ये इतना डिटेल वाला नहीं चलेगा, है ना। सीधा नंबर लिखना है, जो दिया गया है उसका नंबर लिखना है, D E और C, ये हेक्साडेसिमल है। एक लाइन में आंसर चाहिए, सिर्फ एक लाइन, दूसरी लाइन नहीं लिखनी है। CDE घूम फिर के ऐसे ही बन रहा है ना। C मतलब कितना हो गया, 12। 12 कैसे बनेगा, 8 प्लस 4 12, तो 1 1 0 0। सही है, सही है ना। हाँ 9, ये क्या D, D कैसे बनता,
ये 12 है तो ये 13 है ना, तो 13 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1101 ई। ई मतलब क्या है, 14। ये मेमोरी में कर, हाँ तब आपका फास्ट होगा, नहीं तो ये ऐसे घुमाते रहोगे तो और गलत होगा सही होने की जगह। जितना डिटेल में जाते हो शुरू में सही होता है, बाद में गलत होता है। गाड़ी चलाते हो 10 की स्पीड में चलाते हो शुरू में, तो भी बिगड़ जाते हो जाके, सब देखने सुनने के बाद। और जब चला लेते हो सब कुछ सीख जाते हो तो 50। प्रैक्टिस का है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। डी मतलब कितना हुआ बेटा, हाँ 13 है, 14 है ना, डी ई एफ, हाँ 13 है, तो 13 है ना, सही है ना बेटा, डी मतलब 13। अल्फाबेट जब भी आएंगे तो थोड़ा केयर रखना है, क्योंकि नंबर और वो तो अच्छा तरीका ये है कि अगर ये फाइनल एग्जाम में आ रहा है कहीं मिल रहा है तो आप लिखो नंबर जरूर, क्योंकि अल्फाबेट में कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी करो। अब क्या बचे हमारे, अब दो ही बचे हैं बस, दो हमारे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ऑक्टल दिया है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यही बचा है ना अब हमें, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो कोई भी ऑक्टल नंबर लिख दिया हमने, 357 ये हमारे पास ऑक्टल में दिया, कैसे करें बताओ। हाँ तो ये सीधे सीधे कन्वर्जन नहीं होगा ना, ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ पहला स्टेप होगा कि ऑक्टल से किस में करना है, बाइनरी। तो अब ये रिवीजन हो गया आपका, जो अभी आपने 2 मिनट पढ़ा पहले पढ़ा है, थोड़ा देर पहले जो टॉपिक पढ़ा है वही टॉपिक दोबारा आ गया। तो ऑक्टल से पहले किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी। तो 3 3 के पेयर बनाने हैं क्योंकि ऑक्टल में दिया है, तो 357 बाइनरी में कन्वर्ट किया तो कितना होगा, 7 को क्या लिखेंगे, 111। 3 है ना बेटा, 3 3 में लिखेंगे, 3 3 में लिखेंगे ना, तो 7 को क्या लिखेंगे, 111। 5 को क्या लिखेंगे, 101, 101। 3 को क्या लिखेंगे, 0 1। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया अभी हमारा, बाइनरी। अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, बाइनरी दिया है, बाइनरी में आ चुका है, तो बाइनरी से कन्वर्ट करिए उसको किसमें, हेक्साडेसिमल। बाइनरी दिए, बाइनरी आ चुका हमारे पास, तो अब बाइनरी से उसको कन्वर्ट कर लीजिए हेक्साडेसिमल में। तो 4 4 के पेयर बना लीजिए, जो आंसर ऊपर आया था उसमें 4 4 के पेयर बना लीजिए, 011, 101, 111। तो इसमें 4 4 के पेयर बनाने, जो भी दिया होता है 4 4 के पेयर बना लिए हमने। तो ये कितना आया, 4 टाइम्स 1 कितना होता है, हाँ एफ ना, 15 है ये, 4 टाइम लिखा 1 तो 15, या उसी को हमने क्या लिख दिया, एफ। ये कितना आया, ई हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो जीरो ही है ना यहाँ। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, जीरो था तो लिख दे रहे हैं जीरो ना, 0 ई, और क्या बन गया हमारा, एफ, 0 ई एफ। ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्सा, 0 ई एफ। लिख लीजिए इसको।
ऐसा लिखा है, ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल है तो यहाँ पे हमने लिखा 7 2 और 1। सेवन टू वन कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। 721 721। तो 1 को 3 डिजिट में क्या लिखेंगे? 001। 2 को क्या लिखेंगे? 010। 7 को 111। अब 4 4 के पेयर बना लीजिए। तो 1 1 1 0 1 0 0 0 1, तो 4 4 के पेयर बनेंगे। तो ये तो 1 आया। 1 1 0 1 कितना होता है? डी है ना? और 0 0 1 तो कितना होता है? 1। तो फाइनल आंसर क्या आया? 1D1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1D1 ये रिजल्ट है। लास्ट करना है हमें कि हेक्साडेसिमल दिया है और कन्वर्ट करना है उसको किसमें? ऑक्टल। हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन हमसे बनता है। तो हेक्साडेसिमल में नंबर है और ऑक्टल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हो गया, ये लिख लिया, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो आप। जो अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे थे ना हमने, ए लिखा है, 3 लिखा है और बी लिखा है, इसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्टल में। तो क्या होगा? यहाँ भी वही तरीका है। स्टेप 1 क्या होगा? हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करिए इसको, ए 3 बी। तो 4 4 के पेयर बनाने हैं, जो भी नंबर लिखने हैं वो 4 के पेयर में लिखना है। तो बी मतलब कितना हो गया हमारा? 11 ना। तो 11 कैसे बनेगा? 1, हाँ ऐसे वाला बता, 1 0 1 1 0, दूसरा भी 0 है। 1 1 0 1 1 1 0 1। 3 जो है, 3 तो 2 और 1 हो गया, तो कितना आ गया? 0 0 1 1। ये आया 10। 10 क्या हो जाएगा? 8 और हम्म हम्म कौन सा? वी वाला? अरे बेटा ये, अच्छा, एक, ये ये ए है ना, तो 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या करो आप? हाँ, अब दो किसमें?
ऑक्टल। तो कितने कितने के पेयर बनाने हैं? 3 3 के पेयर बनाने हैं। जो 4 पे लिखे थे वो 3 के कन्वर्ट हो गए। तो 3 3 के पेयर बना लीजिए। 3 3 के पेयर बनाएंगे हम। 3 3 डेटा के पेयर बना लिए। तो 1 0 1 कितना आया? 5। 0 0 0 तो कितना हो गया? 0। 1 1 1 आया 7। 0 1 1 3। तो फाइनल आंसर आया 5 0 7 3। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल। 5 0 7 3। ये हमारा फाइनल आंसर है 5 0 7 3। ये लास्ट बना लीजिए। सेवन एफ और यहां लिखा है 3। हेक्साडेसिमल में 7F3। ये सारे कन्वर्जन हो गए। हर डेटा से दूसरे डेटा में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सभी तरह के कन्वर्जन करके देखें। जीरो वन वन वन। तो 3 3 के पेयर बनाने। ये कितना आ गया? 3 1 1 0 6। सही है ना? ये तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 3 7 6 3। कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल। तो 3 3 के पेयर बना लिए। अब क्या होमवर्क करते, वो सारे तरह के कन्वर्जन। अब आप नोट्स पढ़िए और ऐसे कन्वर्जन कर। ये कौन सा नंबर है हमारा? डेसिमल नंबर। कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। पर किसमें है डेटा? पॉइंट। तो आप नेट से पढ़ो और ढूंढो और करो। अब ये ना, ये सिलेबस यही नहीं है सिलेबस का।